हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ हर्षिका राणा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हमारे दो सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें एक सीरीज़ जो है वो ईवीएस के कंटेंट से रिलेटेड है एंड एक सीरीज़ जो है वो ईवीएस पेडागोजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं उनको लेकर है। तो आज का जो वीडियो है वो उसी के कंटिन्यूएशन में है। अभी तक हम लोग 60 क्वेश्चंस जो हैं 32 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में जो आप लोग पढ़ेंगे वो मई 2016 एंड सितंबर 2016 की ईवीएस पेडागोजी के जो भी क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो वो 15 क्वेश्चंस मई 2016 एंड 15 क्वेश्चंस सितंबर 2016 के जो हैं वो कंप्राइज करके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। दिस स्टेटमेंट इज। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो फैमिली है वो खाली न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती। इस डेफिनेशन में एक्चुअल में न्यूक्लियर फैमिली को एक फैमिली की तरीके से बताया। तो डेफिनेटली वो एक पार्ट है, एक टाइप है फैमिली का, लेकिन वो फैमिली की डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ये इनकरेक्ट है, तो हम सिर्फ 2 और 3 को ही पढ़ेंगे बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो उसके साथ रीजन भी पढ़ते हैं। इनकरेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। बायोलॉजिकल है, इसका फैमिली से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो थर्ड है हमारा इनकरेक्ट बिकॉज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड वन कैन नॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग ओनली वन काइंड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सही है, सॉरी आंसर है वो बिल्कुल सही है। हाँ, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड हैड आस्क्ड चिल्ड्रन टू क्लासिफाई द लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज प्लांट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, लेमन, मैंगो, बेसिल, मिंट, नीम, बनाना etc. ठीक है, सम स्टूडेंट क्लासिफाइड लीव्स एज लीव्स विद मेडिसिनल वैल्यूज एंड लीव्स विदाउट मेडिसिनल वैल्यूज। एंड ग्रुप बी ने क्या डिवाइड किया है, बिग लीव्स एंड स्मॉल लीव्स। ओके, द टीचर मार्क्ड ग्रुप ए एज राइट एंड ग्रुप बी एज रॉन्ग। ओके, ए को सही बता दिया और बी को गलत बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द टीचर्स व्यू ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट। तो हमारे ऑप्शन है, क्लासिफिकेशन टास्क इज वेरी स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड एंड देयर इज वन राइट आंसर। हाँ, ये सही हो सकता है क्योंकि टीचर ने एक ग्रुप को सही बताया और एक ग्रुप को गलत बताया, यानी कि मल्टीपल व्यूज जो हैं वो होने की बहुत ही कम संभावना है। फिर भी हम दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। द एक्टिविटी इज फोकस्ड टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लीव्स विच कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। नहीं, अगर ऐसा होता तो दोनों को सही बताती टीचर। चिल्ड्रन ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इन क्लासरूम विच इज टू बी एप्रिशिएटेड। नहीं, उन्होंने एक को गलत बताया, यानी कि दूसरा जो ग्रुप है वो एप्रिशिएटेड नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन कैन यूज मल्टीपल वेज। नहीं, ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस। नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही तो ए ने और बी ने जो है वो सेग्रीगेट किए थे लीव्स को, लेकिन उन्होंने ए को सही बताया और बी को गलत बताया, यानी कि हमारा जो आंसर होता है वो 1 की जो आंसर है वो एक स्पेसिफिक है और उनको जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि मेडिसिनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही उनको सेपरेट किया जाए लीव्स को। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडरेशंस would you keep in mind while designing a group activity in your EVS class? ओके, तो कौन सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इंगेज द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपील इक्वली टू बॉयज एंड गर्ल्स। यस, क्योंकि हमें स्टीरियोटाइप थिंकिंग को दूर रखना है। यूज एक्सपेंसिव मटेरियल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपील टू चिल्ड्रन अपील टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। हाँ बिल्कुल, तो हमारा जो आंसर है वो ए, बी एंड डी जो होता है थर्ड, वो हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू कलेक्टिवली इंगेज इन ग्रुप एक्टिविटीज इन ईवीएस। ओके, एक्सेप्ट 1। ओके, तो कौन सा नहीं है जो ग्रुप एक्टिविटीज जो है या कोऑपरेट करके काम करने के लिए उसके लिए सही नहीं है। तो एडल्ट सपोर्ट कैन हेल्प चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बियॉन्ड देयर एबिलिटी। नहीं, ये तो फेवर में जा रहा है। चिल्ड्रन लर्न टू कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट। बिल्कुल, अगर ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो कोलैबोरेशन भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। चिल्ड्रन लर्न मोर बाय टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विद अदर चिल्ड्रन। हाँ बिल्कुल सही है।
चिल्ड्रन शो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन स्कोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रुप एक्टिविटी। देखिए हम लोग स्कोर्स पे कभी भी ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि हमसे एक्सेप्ट वन जो है वो पूछा गया है। Which of the following tools will be appropriate for assessing social personal qualities of children engaged in learning EVS through group work? Okay. तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, इन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो रेटिंग स्केल, असाइनमेंट्स, पेपर पेंसिल टेस्ट, ओरल क्वेश्चंस। नहीं, तो देखिए असाइनमेंट्स जो है उसमें आपका सोशल उससे कोई रिलेशन नहीं है। असाइनमेंट्स डेफिनेटली आपके सोशल इंटरेक्शन से या पर्सनल क्वालिटीज से हो सकते हैं, लेकिन इसमें किस टाइप का असाइनमेंट है वो गिवन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी असाइनमेंट से आप जो है ये चीजों को एसेस कर सकते हो, ठीक है। और पेन पेंसिल से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ओरल क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप सोशली इंटरेक्ट वैसे नहीं कर रहे हो कि उसको एसेस किया जाए, वो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच की कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो सिर्फ आप बच्चा जो है वो टीचर के साथ कैसा है उससे हम ये नहीं बता सकते कि वो सोशली कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए जो रेटिंग स्केल है वही काम आएगा, क्योंकि उसमें जो है उसके सारे बच्चे की जो भी चीजों पर उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है वो सारी की सारी इसमें टिक मार्क के अकॉर्डिंग रेट उसको किया गया होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बेस्ट टेक्निकल टूल जो होगा वो होगा। Following are some initiative ideas of children about plants. Okay, which of them is scientifically correct? करेक्ट बताना है, ठीक है। ग्रास इज नॉट अ प्लांट, नहीं ये गलत है, क्योंकि प्लांट है ग्रास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम दूसरे जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि कई वेजिटेबल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, टमाटर हो गई, ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं। कैरेट है ना। सीड्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, नहीं सीड्स जो होते हैं वो प्लांट के पार्ट्स ही होते हैं, सबको पता है। कैरेट एंड कैबेज आर नॉट प्लांट्स, नहीं वो भी प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। A teacher of class 4 told her students, ask some old people if there were plants they had seen when they were young but are not seen these days. Okay. Which of the following skill is not likely to be assessed by asking this question? देखिए जब अगर बच्चा कोई भी चीज पूछेगा अपने बड़ों से कि ऐसा कोई प्लांट है जो जब वो यंग थे तब था लेकिन अब नहीं है, तो वो एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो हाथों से होता है। जब आप किसी चीज से पूछते हो तो उसमें आपका डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस होते हैं, और सामने वाला भी एक्सप्रेस करता है और आप भी एक्सप्रेस करते हैं। तो जो चीज उसमें नहीं होती है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि उसमें सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो होती हैं वो आ जाती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher asked every child to use some waste material from their homes, okay, and make something useful out of it. The pedagogical intention of teacher is not to, ठीक है, make children understand the concept of recycle, reuse and reduce, बिल्कुल जब ये करवाएंगे तो उनको रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ बेस्ट आर्टिकल्स मेड आउट ऑफ वेस्ट, ये काफी हद तक एक थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन हम लोग बेस्ट निकालेंगे तो हम लोग आगे के भी पढ़ेंगे। जस्ट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, नहीं बेस्ट स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग कोई भी चीज नहीं करते हैं, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई उसके अंदर का बेस्ट पार्ट होता है। कोई किसी में बेस्ट होता है, कोई किसी चीज में बेस्ट होता है, तो हम ऐसे करके बाकी बच्चों को डाउन फील नहीं करवा सकते, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होता है वो थर्ड ही होता है, लेकिन जो सेकंड है वो भी काफी हद तक थोड़ा सा गलत होने की तरफ है, लेकिन हमें बिल्कुल गलत जो है वही चूज करना है, या मतलब जो बेस्ट आंसर होता है वो, क्योंकि हम बेस्ट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ बेस्ट आर्टिकल्स जो है उनकी एग्जीबिशन लगाएंगे तो बाकी जो बच्चे होंगे उनको वो चीज बहुत कॉन्फिडेंस को डाउन करने वाली हो जाएगी उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए लेकिन हम लोग चूज जो है वो थर्ड करेंगे, क्योंकि उसमें तो बेस्ट स्टूडेंट को ही बाहर किया है, सेलेक्ट करने की बात हो रही है, बाकी बच्चों को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा थर्ड जो है वो बेस्ट आंसर है। फिर है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ वेल डिड आई प्लान फॉर द एक्टिविटी, हाउ वेल डिड आई
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हाउ वेल डिड आई फॉलो द प्लान, व्हाट वर माय स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट एग्जैक्टली डिड आई फाइंड डिफिकल्ट। मतलब इसमें कोई बच्चा है जो अपने आप को असेस कर रहा है ना। तो इसमें देखिए हम लोग, मैंने इतने सारे वीडियोस जो हैं जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी, उस टाइम पे देखे, और सभी ने एक ही चीज को एक्सप्लेन किया है कि सेल्फ असेसमेंट जो होती है वो असेसमेंट एज लर्निंग होती है, जबकि पूरी जो चीज है इसका कॉन्सेप्ट वो ये है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है उसी का उसी के तरीके से असेसमेंट एज लर्निंग में चेंज होता है। क्या होता है कि टीचर जो है वो तो बच्चे को असेस कर ही रही है, लेकिन उसमें पेरेंट्स को और जो स्टूडेंट है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, ताकि वो अपने आप को ठीक से खुद से एसेस कर पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा ही इन्वॉल्व होता है, वो टीचर्स के साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये एक कोलैबोरेटिवली जो है वो जज किया जाता है बच्चे को, सॉरी एसेस किया जाता है बच्चे को, ठीक है। तो इसमें बच्चा भी होता है, टीचर्स भी होते हैं, और इसमें पेरेंट्स भी आ सकते हैं, या कोई और भी फिगर जो बच्चे को इम्पैक्ट कर रही हो और उसको इम्प्रूव में ला सकते हैं, उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गए कॉलेज के, ठीक है। तो और ये जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस हैं सीसीई की, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी चाहें तो इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सेल्फ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड टीचर्स बोथ, क्योंकि इसमें बच्चे ने कैसा सीखा, क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, वो सारा का सारा डिपेंड एक्चुअल में जो उसको फैसिलिटेट कर रहा था या जो मेथड था टीचर का, उसके थ्रू ही सीखा है। तो इसमें बच्चे का भी असेसमेंट हुआ है और जो टीचर का मेथड है उसका भी असेसमेंट हुआ है कि उनकी जो पेडागोजी रही है या मेथड रही है वो फ्रूटफुल रही है या नहीं रही है, ठीक है। चलिए, फिर हमारा जो आता है वो आता है द लैंग्वेज यूज्ड इन एज ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी टर्स एंड डिफिकल्ट, नहीं डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शुड बी फॉर्मलाइज्ड एंड एम्फेसाइज ऑन डेफिनेशंस, नो डेफिनेशंस को हम बिल्कुल भी प्राइमरी क्लास पे तो बिल्कुल भी हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। शुड बी टेक्निकल एंड फॉर्मल, नहीं, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल जो है वो इतना होता ही नहीं है कि उसको टेक्निकल फॉर्म्स जो हैं वो ज्यादा समझ में आए। शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, यस बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा जो है वो फोर्थ आंसर है। A teacher gives pictures of different animals to his students and asks them to color the animal that do not live in their houses. Okay. The objective of this activity is to develop creativity. हाँ बिल्कुल, जब कलर करेंगे तो वो डेफिनेटली क्रिएटिविटी है। ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली, क्योंकि ये उन्होंने ऑब्जर्व ही किया होगा कि उनके आसपास कौन से जानवर हैं जो नहीं रहते हैं या कौन से जानवर हैं जो रहते हैं। क्लासिफिकेशन स्किल्स डेफिनेटली, क्योंकि वो उसको सेपरेट ही करेंगे, क्लासिफाई ही करेंगे कि जो बच्चे कौन से जानवर जो उनके पास रहते हैं कौन से नहीं रहते। डेटा कलेक्शन, तो इसमें डेटा कलेक्शन का काम नहीं है, क्योंकि जो डेटा है वो तो टीचर ने ही उनको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है ए, बी एंड सी। फिर आता है इन द ईवीएस सिलेबस स्ट्रक्चर्ड अराउंड 6 थीम्स। देखिए थीम्स से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो जो थीम्स इसमें है ईवीएस सिलेबस में उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत कभी कभी तो स्ट्रेट आ जाता है कि हाँ हमें पता ही होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्टेड आ जाता है जिसको हम गलत कर सकते हैं, ठीक है। In the EVS syllabus structured around 6 themes, plants and animals have consciously been included in the theme family and friends, ठीक है। All of the following could be cited as the reasons for this inclusion except one, okay, जो नहीं है उसका रीजन वो हमें चूज करना है। Which one is that? To highlight how lives and livelihoods of some communities are closely connected with specific animals or plants, हाँ ये तो है ही। To enable students to understand plants and animals from a science perspective, देखिए साइंस पर्सपेक्टिव अगर बच्चे को इतना समझ में आता तो हम लोग एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट जो है उसको बनाने की जरूरत महसूस नहीं करते। हम सबको पता है कि ईवीएस जो है वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स का, साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो इसलिए साइंस के पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली बच्चा जो है
उससे कनेक्ट करने के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक कोई भी हमें रिस्क एग्जाम में नहीं लेना है, तो हम लोग आगे का भी देख लेते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेटली। टू हाईलाइट हाउ ह्यूमन शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि फैमिली एंड फ्रेंड्स में उसको इंक्लूड किया है, तो कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये तो चीज़ें डेफिनेटली हो ही गई हैं कि हाँ ये इसीलिए उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, क्योंकि फैमिली कनेक्शन और रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। एंड सोशल एंड कल्चरल जो है ये भी डेफिनेटली हमारा जो सोशल बैकग्राउंड होता है या सोशल सर्कल होता है वो फैमिली फ्रेंड्स उसमें होते ही हैं, और हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो इन्हीं में से होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर होता है वो होता है सेकेंड। The purpose of survey in teaching learning of EVS is to provide an opportunity to interact with community, हाँ बिल्कुल सही है, टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव टू डिफरेंट पीपल, हाँ सही है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड, हाँ ये भी बिल्कुल काफी हद तक सही है, टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट, ये भी सही है, तो इसका आंसर जो है वो ऑल होगा, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें जो आगे के 3 क्वेश्चन जो हैं वो इन चीजों पर ही डिपेंड है, ठीक है। Given are the responses of 7-8 years old children after they have observed an experiment done by the teacher in which water in a ball is heated and it has evaporated. Okay, water has disappeared, the ball has absorbed the water. Okay, the fire drank the water, God drank the water. Okay, इतने innocent से observations हैं, तो बच्चा जो है क्या थिंकिंग को लेके हमें सोचना है। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक अ गुड ऑब्जर्वेशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चिल्ड्रन हैव ऑल्टरनेट आइडियाज, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि अब जो बच्चे पहले हम लोग जो हमारी पढ़ाई का टाइम था उस टाइम पे हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन होती थी या रॉन्ग परसेप्शंस जो बन जाते थे, मतलब हमें समझने में जो कठिनाई होती थी उस चीज को ये बोला जाता था कि नहीं तुम गलत हो, तो अब जो है वो इस चीज को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चे को ये नहीं बोलना है कि वो गलत है, बल्कि उसके लिए टर्म है ऑल्टरनेट आइडियाज, मतलब उसकी जो सोच है वो थोड़ी अलग तरीके से काम कर रही है, जैसे जैसे उसको पॉइंट्स या चीजें कैसे वर्क करती है उसको समझ में आएगा, वैसे उसकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो हमें ये बिल्कुल नहीं बोलना है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे और एक पॉजिटिव वे में वो अपने जो एफर्ट्स है वो डालता रहे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उसी के बेसिस पर है, हाउ शुड द टीचर डील विद दीज रिस्पॉन्सेस। ओके, इनिशिएट डिस्कशन टू रिविजिट देयर आइडियाज, जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम बाकी जो है वो पढ़ लेंगे। टेल द चिल्ड्रन दैट दे आर रॉन्ग, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करना है। शो द स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट, नहीं, इससे क्या होगा कि बच्चों का दिमाग क्या उसमें ज़्यादा समझ आएगा, वाटर चार्ट से ज़्यादा तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया होगा, लाइव उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा, उससे ज़्यादा तो उनको उसमें हेल्प होनी चाहिए ना, तो चार्ट तो बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता। गिव द डेफिनेशन ऑफ, नहीं डेफिनेशन पे तो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, तो डेफिनेटली उनको डिस्कशन करवाना है कि जो उनके आइडियाज हैं उनको फिर से समझें। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन असेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द टॉपिक evaporation. Okay, draw the label draw and label water cycle, write 5 advantages of water cycle, what will happen if there is no water cycle, लिस्ट द स्टेप्स इन सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग जहाँ आ जाती है वहां पे हमेशा एक ओपन एंडेड चीज होनी चाहिए, मतलब क्रिएटिविटी जो होती है ना वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आती है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव थॉट्स के अंदर आती है। तो अब क्रिएटिव थॉट्स को हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है ना, जैसे कि ये और ये जो है ये क्लोज एंडेड है, तो हमें क्वेश्चन जो चाहिए वो एक ओपन एंडेड चाहिए जहाँ पे बच्चे को बांधा गया ना हो, ठीक है, कि हाँ आपको इतना ही बताना है उतना ही बताना है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल। तो इसमें बच्चा जो है अपने थॉट्स जो हैं या विचार जो भी उसके माइंड में चल रहे हैं वो सब खुल के बता पाएगा, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में आएगा, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे इसकी ऑफिशियल कीज मिल जाए, तो यहाँ से जो 15 क्वेश्चंस अभी कमिंग हैं जो कि मई 2016 के हैं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से या मुझे जो आंसर सही लगता है वो मैं बता रही हूँ, इसकी कोई भी ऑफिशियल की जो है वो मेरे पास नहीं है, तो आप लोग इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली,
हाउ आर द monkeys that dance to entertain people different from the monkeys that are free? ओके, व्हाट इज बीइंग assessed थ्रू दिस आइटम? तो ये जो भी आपका एक्ट है उससे क्या पता चल रहा है? तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, बच्चा अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो जगह से इंटरेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, या फिर हेल्प नहीं कर रहा है कोई भी एक दूसरे की, तो कोऑपरेशन भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि बच्चा यही देखेगा दोनों टाइप के जो मंकीज हैं, जो सर्कस में डांस कर रहे हैं या जो एंटरटेन कर रहे हैं वो, और जो फ्री हैं वो, उन दोनों के बीच में कंपेयर ऑब्जर्व करके ही करेगा। फिर भी हम चौथा जो है वो देख लेते हैं, डिस्कशन। तो डिस्कशन नहीं है, क्योंकि बच्चों से जब पूछा जा रहा है तो वो देखकर ही बताएंगे कि आखिर दोनों टाइप के मंकीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड होना चाहिए वो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। फिर हमारा आता है, अ टीचर मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड्स प्रोग्रेस ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड ऑल्सो कीप्स द ऑब्जर्वेशन नैरेटिव्स रिकॉर्ड्स ऑफ significant incidents in his life. The above activity is used. देखिए, ये जो भी डिटेल में जो भी चीजें रखी जाती हैं ना, उनके जो इवेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा जाता है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो हैं वही होते हैं। तो इसका जो है वो डायरेक्ट आंसर होता है। ठीक है, which one of the following questions on birds and their beaks would best give the child an opportunity to argue? देखिए, सबसे पहले तो ये आर्ग्यू वर्ड जो है ना, ये मुझे लगता है ये बहुत गलत यूज किया हुआ है। मैंने अभी तक कभी भी ये क्वेश्चन में या बच्चे को सिखाने से रिलेटेड वर्ड जो है वो सीटेट में नहीं देखा है। हमेशा डिस्कशन वर्ड जो होता है वो यूज होता है। यहाँ पे आर्ग्यू करना हमें बच्चों को नहीं सिखाना है, हमें डिस्कशन, डिबेट, है ना, ये चीजें जो है वो सिखानी है एक पॉजिटिव वे में। आर्ग्यू जो है वो एक नेगेटिव एक्सप्रेशन चला जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये वर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, डिबेट या फिर डिस्कशन वर्ड यूज होना चाहिए। तो बेस्ट इसमें हमें चूज करना है, तो वो है, व्हाई डू बर्ड्स हैव डिफरेंटली शेप्ड बीक्स? तो ये बहुत जल्दी आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम जो दूसरे हैं उनको देखेंगे कि जो बेस्ट आंसर हमारा हो सकता है, हो ये भी सकता है, लेकिन ये आंसर बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड नहीं है। नेम अ बर्ड एंड डिस्क्राइब इट्स बीक एंड एक्सप्लेन हाउ द शेप ऑफ इट्स बीक इज रिलेटेड टू इट्स फूड हैबिट। तो ये काफ़ी हद तक आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरे जो है वो भी देख लेते हैं। द बीक ऑफ ए बर्ड इज लॉन्ग, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड विद शार्प एजेस। व्हाट काइंड ऑफ फूड वुड इट ईट? देखिए, इसमें फूड हैबिट की पूछी जा रही है, इसमें भी फूड हैबिट के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले में और भी चीजें जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो हमें बेस्ट ऑप्शन करना है चूज। तो इन तीन में जो है वो सेकंड ही बेस्ट है। और चौथा अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैरेट के बिक के बारे में पूछा गया है ना, तो वो चीज हमें थोड़ा लिमिट में लेके आ रही है। तो हमें ज्यादा एक्सप्रेसिव क्वेश्चन जो है वो चूज करना है, इसलिए सेकंड जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। A class 5th teacher provides her students with a neem leaf and a mango leaf and asks them to state in which way they are similar to and different from each other. Which one of the following process skills will be used in answering this question? देखिए, हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता, मतलब जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट वे में जो चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है, प्रिडिक्टिंग तो उसमें आपको प्रिडिक्ट तो कुछ करना नहीं है भविष्य के बारे में कुछ एनालाइज करके। ऑब्जर्विंग, यस, जो देख के हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं वो चीज़ हो जाती है हमारी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मेजरिंग उसको हम लोग इंची टेप वगैरह से तो नापेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कई सारी शेप, डेफिनेटली लेंथ जो है वो मेजरिंग में आ जाएगी, लेकिन उसकी शेप भी डिफरेंट होगी, उसको आप मेजर थोड़ी ना कर सकते, उसके कलर्स जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे, उसको भी आप मेजर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली वो जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वही होगा। Mita always asks her students some open-ended questions in an EVS class. Okay, her main objective could be developing students, या तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी या फिर क्रिएटिव थिंकिंग होगी। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग हमारे ऑप्शन में है। The present syllabus of environmental studies is woven around some common themes. देखिए, फिर से एक थीम के ऊपर आया है, यानी कि एक क्वेश्चन तो थीम्स के ऊपर आना ही आना है। Which one of the following is not included in the list of themes? तो water जो है वो है हमारी थीम में, एयर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो एयर ही होगा, क्योंकि वाटर, फूड एंड शेल्टर ये जो तीनों हैं ये हमारी थीम्स में है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ईवीएस इज इन अकॉर्डेंस विद NCF 2005. Okay. EVS to be taught as EVS Science and EVS Social Science नहीं, EVS Science और Social Science के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इंटीग्रेटेड होते हैं। एक आपका होता है साइंस, एक आपका होता है सोशल स्टडीज एंड एक आपका होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं और ये 3rd से लेके 5th क्लास तक होता है। बाकी जो 1st और 2nd क्लास होती है उसमें स्टूडेंट्स को लैंग्वेज एंड मैथ्स की हेल्प से बच्चों को ईवीएस जो है वो सिखाई जाती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 2nd भी नहीं होगा और 4th भी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 3rd कि एक कंपोजिट एरिया ऑफ स्टडी जो है वो है जो कि क्लास 1st से लेके 5th तक सिखाई जाती है। अब आप लोग पूछेंगे कि 1st से लेके 5th तक कैसे, क्यों? क्योंकि 1st से 2nd तक जो है वो लैंग्वेज और मैथ्स में इंटीग्रेटेड होती है। एक तरीके से वो अलग से सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू जो है बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडीज सिखाई जाती है। और 3rd से 5th तक एक अलग से सेपरेट हमारा सब्जेक्ट होता है, वो भी एक इंटीग्रेटेड या कंपोजिट वे में ही होता है। ठीक है, चलो। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो 4th है वो क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये साइंस एंड सोशल साइंस जो है ये अलग तरीके से सेपरेट लिया गया है और कंपोजिट जो है वो खाली 1st और 2nd के लिए लिया है। और कंपोजिट एक और रीजन है कि कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स को लिया गया है। 3rd जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन वो इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 3rd आंसर होगा। A teacher organizes a group discussion on the topic saving water in class 5th. Okay, the purpose of organizing discussion is to give an opportunity to all students to speak. हाँ बिल्कुल। To develop multi perspectives. हाँ बिल्कुल। टू मैनेज द क्लास, नहीं, मैनेज करने के लिए कोई भी चीज ऐसे नहीं की जाती कि सिर्फ मैनेज करने के लिए कोई चीज हो। ठीक है, सिखाने के लिए मैनेज करना पड़े एक वो अलग चीज होती है, लेकिन मैनेज करने के लिए सिखाएं वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, टू जज द चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, नहीं, जज भी नहीं। तो हमारा जो आंसर होता है वो ए और बी जो है वही होगा। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग आर इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, Which one of the following is the least appropriate? ठीक है, तो least जो है सबसे कम इम्पोर्टेंट जो है वो हमें चूज करना है। वे ऑफ असेसमेंट ऑफ दीज स्किल्स। ओके, ऑर्गेनाइजिंग अ सर्वे ऑफ द कम्युनिटी हो सकता है, लेकिन हम लोग बाकी जो है वो भी देख सकते हैं। देख लेते हैं पहले। कंडक्टिंग अ पेपर पेंसिल टेस्ट, नहीं, इससे तो बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जर्वेशन पेपर पेंसिल से कैसे होगा? कंडक्टिंग एक्टिविटीज इन द क्लासरूम थोड़ी बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग वाली चीज उतनी ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन है वो इतना नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन उससे 3rd से ज्यादा बेटर है। ठीक है, प्लानिंग फील्ड विजिट टू अ नियर बाय पार्क। ओके, तो देखिए हमारा जो है ये जो 3 ऑप्शंस हैं 1, 3rd एंड 4th, ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो बेस्ट चूज करना है। तो जो हमारा फील्ड विजिट है वो ज्यादा अच्छा बेस्ट है इन दोनों में ही, इन तीनों में, इसीलिए हम लोग 4th आंसर जो है उसके साथ जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, अ क्लास 5th टीचर and her students each grew a rajma plant in their respective plots. Every 2 days they checked its length and noted it. Okay, after 3 weeks all of them depicted their results through graphs. Okay, the process skills being emphasized in this task are hypothesis, नहीं, हाइपोथेसाइजिंग का इसमें कोई भी चीज नहीं है कि हमने चीजों को परिकल्पना की हो या एब्स्ट्रैक्ट वे में कुछ सोचा हो, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रिडिक्टिंग, नहीं, प्रिडिक्ट भी हमने नहीं किया है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं। हमने कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कुछ टाइम बाद या नहीं होगा या इस तरीके के रिजल्ट्स आने चाहिए, नहीं, जो जो होता है हमने उसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, कैलकुलेटिंग एंड प्रिडिक्टिंग, तो देखिए इसमें फिर से प्रिडिक्टिंग आ गया, नहीं, बिल्कुल भी गलत है। मेजरिंग, यस, क्योंकि हमने देखा है कि किस किस टाइम पे कितना कितना बड़ा जो पौधा है वो हुआ है। एंड कम्युनिकेटिंग, यस, क्योंकि जो आप देखिए आप कहेंगे इसमें हमने कम्युनिकेट कहाँ किया,
कि हमने जो रिजल्ट्स हैं वो ग्राफ्स के थ्रू दिखाए हैं। तो देखिए जो सिंबॉलिक वे में कम्युनिकेशन होता है, जैसे ग्राफ्स के थ्रू हमने दिखाया, ये भी अपने आप में कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि एक आइडिया जो है वो एक्सचेंज हुआ है, थॉट्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं, तो ये कम्युनिकेशन में ही आ जाते हैं। दूसरा कि भले इसमें डायरेक्टली नहीं दिया गया है कि ना उन्होंने दिखाया, लेकिन डेफिनेटली जब आपने प्रेजेंट किया होगा तो एक तरीके से उसको बच्चे ने एक्सप्लेन किया ही होगा। तो मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग जो है ये आंसर हमारा होगा इसका, ठीक है। फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इफेक्टिव which one of the following will be effective for transacting the concept in class 5th? Okay, some material float and others sink in water through observation and discussion, हो सकता है through observation, experimentation and inferencing। हाँ, ये पहले से ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट जो है वो भी आ गया, तो बच्चे खुद से करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उससे जो है नतीजे को सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ जो है इसमें वर्क कर रही होगी। तो ये भी हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। थ्रू सर्वे नहीं, थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाँ तो उसका वो एक पार्ट है, ज़्यादा एलैबोरेटेड जो है वो जो ऑप्शन 2 है वही है, तो हमारा इसका आंसर सेकेंड जो है वही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इंडिकेटर फॉर असेसमेंट ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल? एनालिसिस, कोऑपरेशन, कंसेप्ट फॉर जस्टिस एंड रिटेंशन। नहीं, रिटेंशन जो है वो नहीं, कि कितना उसके दिमाग में चीज़ें जो हैं वो रुक रही हैं नहीं रुक रही हैं, ये सब चीज़ें जो है ना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती, ठीक है। तो जस्टिस के जैसे कि आप लोगों ने ईवीएस की अगर बुक्स जो हैं वो भी पढ़ेंगे तो उसमें जस्टिस से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। बच्चे उसमें एनालाइज भी करते हैं कि आखिर किस सिचुएशन में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ें। और कोऑपरेशन तो डेफिनेटली ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह इतनी होती है तो उसमें बच्चे कोऑपरेशन जो है वो भी सीखते ही हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? ओके, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, बिल्कुल। टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अबाउट सोशो कल्चरल एनवायरमेंट, हाँ ये भी है। टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू अ चाइल्ड फॉर एक्वायरिंग स्किल्स ऑफ रिकॉल एंड नहीं, रिकॉल एंड मेमोराइजेशन पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तो थर्ड जो है वही इसका आंसर होगा। फिर भी हम फोर्थ जो है वो एक बार देख लेते हैं। टू क्रिएट कॉग्निटिव कैपेसिटी ऑफ इन लर्नर, हाँ तो डेफिनेटली ये भी हमें डेवलप करना ही होता है, तो लीस्ट जो है वो हमारा थर्ड है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है स्टोरीज एंड नैरेटिव्स आर यूज्ड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स बिकॉज दे सेंसिटाइज चिल्ड्रन, हाँ बिल्कुल। चिल्ड्रन कैन प्रोबेबली एम्फेथाइज विद कैरेक्टर्स, इट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न ईवीएस, नॉट मच बट देख सकते हैं। फिर भी आगे देखते हैं फिर से। दे आर फ्री फ्रॉम जेंडर एंड कल्चरल बाइस, ऐसा तो नहीं है कि जो सारी स्टोरीज वगैरह होते हैं, नैरेटिव्स जो होते हैं वो जेंडर बाइस या कल्चरल बाइस होते हैं। तो इसका जो आंसर सबसे सही होता है वो देखिए, मैंने आपको ये पहले भी बोला था, जो ऑप्शंस होते हैं एक से ज़्यादा जो सेलेक्ट करने होते हैं उनको थोड़ा सा सोच विचार करके ही आंसर देना चाहिए। तो देखिए खाली डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी जो है ये तो 100% सही जो है वो है ही है, ठीक है। क्योंकि आप डी से कंपेयर करेंगे तो ए और बी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो ए और बी हो जाता है, क्योंकि इजी के साथ साथ चीज़ों को कॉन्सेप्ट जो है वो पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट assessment procedures is least appropriate? Self assessment help children understand the basis of assessment, हाँ बिल्कुल। Students can be assessed individually or in groups, दोनों में assess किया जा सकता है। Assessment is not meant to compare and rank children, बिल्कुल सही है वैसे ये भी, क्योंकि डेफिनेटली कंपेयर और रैंक करने के लिए तो असेसमेंट जो है वो नहीं होता, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट एट द एंड, नहीं असेसमेंट जो है वो नहीं, जो सम्मेटिव असेसमेंट होता है
सिर्फ वही होता है जो कि टर्म एंड में होता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, तो असेसमेंट सिर्फ एंड में होना चाहिए वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये लीस्ट अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।